अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वें चैप्टर के न्यूमेरिकल जो हैं हिसाबी सवालात करेंगे। तो उसके लिए आप फ़िज़िक्स की किताब का सफ़ा नंबर 19 और सफ़ा नंबर 20 पर 4 सवालात हैं। 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। तो ये हिसाबी सवालात जो हैं ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तो इसमें पहला जो सवाल है वो है कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, इसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी। इस पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी। अगर जी एम बराबर है जी ई बटा 6, जबकि जी ई बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका पहला सवाल है 10.1। तो ये यहाँ से आप समझें कि इसमें जो है वो हमने सवाल में जो है वो दिया हुआ है कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है और इसकी ज़मीन पर लंबाई और चांद पर लंबाई जो है पेंडुलम की वो मालूम करनी है। जबकि उसने ज़मीन पर इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ये वाला। और इसका जो चांद पर जो है वो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो ज़मीन का एक्सेलरेशन बटा 6 होता है। तो इसमें जो टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला है वो है टी बराबर है 2 पाई एल बटा जी। तो यहाँ से अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर लें तो ये टी स्क्वायर और इस सारी राइट हैंड साइड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा पाई स्क्वायर। एल बटा जी का जज़र जो है स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम एल की कीमत निकाल लेंगे इस मसवाद को हल करके। तो ये एल बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर ज़रब जी। तो ये हमें इस सवाल के लिए एक कुलिया हासिल हो गया। तो सबसे पहले हम जो है वो ये यहाँ पर जो है वो आप देखें तो पेंडुलम का टाइम पीरियड उसने दिया हुआ है 2 सेकंड। ज़मीन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ई ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एम जी ई बटा 6। तो ये जी ई जो है 10 दिया हुआ है, तो 10 बटा 6 करें तो 1.67 आ जाएगा। ये चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत है। आगे पेंडुलम की लंबाई जो है वो ज़मीन पर अगर हम ले लेते हैं कि एल ई है, ई मीन अर्थ बराबर है, ये मालूम करना है। चांद पर पेंडुलम की लंबाई एल एम यानी मून, एम से मून बनेगा, ये मालूम करनी है। तो पहले हम जो है वो यहाँ पर जो है ज़मीन की लंबाई जो है वो ज़मीन की पेंडुलम की ज़मीन पर लंबाई मालूम करेंगे। तो उसके लिए यही फार्मूला हम लगाएंगे, एल बराबर है टी स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर जी। तो यहाँ पर जो है एल जो है वो ई साथ लिख लें कि ज़मीन पर उसकी लंबाई है। तो ये टी स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर जी ई लिखेंगे। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा जो है ये ज़मीन पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सिर्फ इसमें चांद पर और ज़मीन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फ़र्क है। तो ये इसमें रखने से 2 का मरबा बराबर है 10 और 4 ये पाई की कीमत होती है 22 बटा 7 या 3.14, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 9.8596 आ जाएगा। ये 4 जो है फिर 4 से कट जाएगा और 10 बटा ये इसको कैलकुलेट करें तो 1.02 मीटर जो है ज़मीन पर पेंडुलम की लंबाई आ जाएगी। तो आगे जो है फिर हम मालूम करते हैं कि पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी, एल एम। तो अब ये वही फार्मूला जो हमने यहाँ पर एक
फार्मूला अखज़ किया है, टी बराबर है 2πl/g से, ये जो ऊपर है तो ये l बराबर है ये, तो इसमें जो है ये आप कीमतें रख देंगे। यहाँ पर टी की कीमत जो है ये 2 है, gm यानी चांद पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो उसकी कीमत 1.67 हमने निकाली हुई है ऊपर, तो ये हम रखेंगे और बाकी वही है पाई की कीमत, तो ये 4 से कट जाएगा और 1.67/9.85 96 करेंगे इसको कैलकुलेट तो 0.17 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह ये चांद पर उसी पेंडुलम की लंबाई जो है वो 0.17 मीटर और ज़मीन पर पेंडुलम की लंबाई 1.02 मीटर होगी। आगे जो है दूसरा सवाल है 10.2 सफ़ा नंबर 20 पर, तो वो है कि एक खलाबाज पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है चांद पर ले जाता है। पेंडुलम का पीरियड 4.9 सेकंड है। चांद की सतह पर जी की कीमत क्या होगी? तो यहाँ पर चांद की सतह पर जी की कीमत निकालनी है। चांद की सतह पर जी की कीमत ये हमें मालूम करेंगे। पेंडुलम की लंबाई उसने दी हुई है, इसको एल जो है इसके बराबर रख लें 0.99 मीटर और पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो टी जो है वो 4.9 सेकंड ये उसने दिया हुआ है सवाल में, तो ये रखेंगे। तो उसी तरह जैसे कि पहले सवाल में किया है, ये टी बराबर है 2πl/g, तो इसका हम जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, दोनों तरफ मरबा ले लेंगे। तो मरबा लेकर इसका दोनों तरफ तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर 2 का मरबा 4 पाई स्क्वायर l/g का जज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इस तरह ये रकम हासिल होगी। और यहाँ से जी की कीमत जो है निकाल लेंगे। जी जो है इस तरफ चला जाएगा और टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये एक फार्मूला जो है इस सवाल के लिए बन जाएगा। तो आगे जो है ये हम इस फार्मूले में जी बराबर है 4π स्क्वायर l/t स्क्वायर, तो इसमें पाई एल और टी की कीमतें रखेंगे। तो पाई की कीमत 3.14 है और एल की कीमत जो है जो कि दी हुई है 0.99 ये इसमें रखेंगे और टी की कीमत भी जो है वो दी हुई है 4.9 सेकंड है, तो 4.9 रख देंगे। 3.14 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9.85 96 आ जाएगा और ये ऐसे ही आ जाएगा बटा ये 4.9 का स्क्वायर लें तो 24.01 आता है। अब इन तीनों को ज़रब देकर बटा इस पर तकसीम करें तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जवाब आ जाएगा। तो ये चांद की सतह पर जी की कीमत आ जाएगी। तो आगे जो है वो सवाल जो है हम करेंगे 10.3 सवाल, तो उसमें आप देखें कि 10.3 में भी सादा पेंडुलम का सवाल है। एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है और इसकी ज़मीन और इसको चाहिए ज़मीन और चांद पर रखा गया है। इसका टाइम पीरियड मालूम करें। चांद की सतह पर जी की कीमत 1/6 GE है, यानी जो ज़मीन की है उसको 1/6 से ज़रब देंगे हम, तो जबकि जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें भी हम जो है ये पहले जो है वो सवाल बनाएंगे हम। पेंडुलम की लंबाई जो है वो 1 मीटर दी हुई है, ज़मीन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर है, तो चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/GE यानी 10, तो 10/6 करें तो 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून है, यानी चांद पर जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो इसमें जो है वो ज़मीन की सतह पर टाइम पीरियड निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला वही होगा टी बराबर है 2πl/GE
तो इसमें एल जो है वो दिया हुआ है 1 मीटर, वो रख देंगे। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ जो है वो 10 है, 1/10। तो अशारिया 10 का जज़र लेंगे और फिर उसको 6.28 से ज़रब देंगे तो 2 सेकंड आ जाएगा ज़मीन की सतह पर टाइम पीरियड। आगे जो है वो निकालना है चांद की सतह पर टाइम पीरियड। टी बराबर है, वही फार्मूला लगाएंगे 2πL/GM। GM ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून है। तो ये एल की जगह 1 रखेंगे वही, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जो है ये 1.67 जो है हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो मालूम किया है 10/6 करके। तो 1.67 रख देंगे। तो फिर इसको इस पर तकसीम करें तो ये जो जवाब आएगा इसका जज़र, इसका जो जवाब आएगा उसको 6.28 से ज़रब देंगे तो टी बराबर 4.9 सेकंड जो है ये इसका टाइम पीरियड जो है वो चांद की सतह पर निकल आएगा। तो आगे सवाल नंबर 4 जो है 10.4। तो ये है एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है, इसकी लंबाई मालूम करें, जबकि जी बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें जो है वो पेंडुलम की लंबाई हमने एल जो है वो मालूम करनी है, और पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकंड है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसमें फार्मूला वही है, टी बराबर है 2πL/G का जज़र। तो इसमें स्क्वायर लेंगे क्योंकि हम एल की कीमत निकालना चाहते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। तो ये 2 का स्क्वायर 4π², और ये L/G जो है ये जज़र ख़त्म हो जाएगा मरबे की वजह से। यहाँ से एल की कीमत जो है निकल आएगी ये। तो अब इसमें एल बराबर है T²/4π² ज़रब जी। इसमें टी, जी और पाई की कीमतें रखेंगे। टी की कीमत दी हुई है 2, जी की 10 है, और पाई की कीमत 3.14 होती है, उसका स्क्वायर लेंगे तो ये हासिल हो जाएगा 4 से गया 10 बटा ये रकम करेंगे तो ये फिर जो है 1.02 आ जाएगी। तो ये पेंडुलम की लंबाई जो है 1.02 आ जाएगी। तो ये 4 सवाल जो है इस चैप्टर में से आपने करने हैं जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के